अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल ईमानु बिज़ुन व सबऊन शुअबतन फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के रूह रवां फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद जुनैद अल मक्की हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम इजलास मेरे छोटे भाई एडवोकेट अब्दुल्लाह सऊद उस्मानी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर उलमाए किराम, बजरडीहा बनारस और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए
मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, रात के 1 बजे तक बहुत ही दिल जमाई के साथ, बहुत ही सुकून के साथ आपने इस इजलास को सुना। पेशरू ख़तीब फ़ज़ीलतुश शेख जुनैद मक्की हफ़िज़हुल्लाह को सुना। उनसे पहले अमीर मोहतरम असग़र अली इमाम मेहंदी हफ़िज़हुल्लाह को भी सुना, और उनसे भी पहले आपने सरफराज फैज़ी साहब को भी समाअत फरमाया। और अब तक बैठे हुए हैं और मुझे भी सुन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान करीम की जो सूरह मैंने आपके सामने तिलावत की है, उस सूरत को सूरतुल असर कहा जाता है। मशहूर मुफ़स्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इस सूरत के ताल्लुक़ से फ़रमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कुरान न उतारा होता, सिर्फ़ यही एक सूरत नाजिल कर दी होती, तो इंसान की पूरी ज़िंदगी के अमल करने के लिए यही एक सूरत काफ़ी होती। पूरे कुरान में बितफ़सील जो बातें कही गई हैं, इजमाली तौर पर सूरह असर के अंदर उन तमाम चीज़ों का खुलासा बयान कर दिया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़माने की कसम खाई, और ज़माने की कसम खाकर ये फरमाया कि सारी इंसानियत नुकसान में है। ज़माने की कसम, रूए ज़मीन की सारी इंसानियत सर ता पा, सर से लेकर पैरों तक नुकसान ही नुकसान में डूबी हुई है। जो लोग नुकसान में नहीं हैं उनको अलग कर दिया, मुस्तस्ना कर दिया। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने सालेह और नेक अमाल किए, व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, और जिन्होंने हर कीमत पर हक़ की वसीयत की, हक़ को नहीं छोड़ा, और हक़ को कहने में जो भी मसाइब व आलाम परेशानियों का सामना करना पड़ा, उस पर उन्होंने सब्र किया, एक दूसरे को सब्र की तलक़ीन की। ये लोग नुकसान में नहीं हैं। मैंने कुरान करीम की सूरत की तिलावत की है, और इसके साथ ही मैंने एक हदीस भी आपके सामने पढ़ी है जो इमाम मुस्लिम किताबुल ईमान में लाए हैं। मैं उसी हदीस में जो 3 चीज़ें बताई गई हैं, उन्हीं 3 चीज़ों पर मुख्तसरन रोशनी डालूँगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबतन, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखाएँ हैं। अरबी ज़बान में जब 70 का लफ्ज़ बोला जाता है तो उससे क्वांटिटी मुराद नहीं होती है, उससे गिनती मुराद नहीं होती है कि वो गिनती की 70 शाखाएँ, बल्कि उससे कसरत मुराद होती है। कभी कभी हम लोग भी अपने मादरी ज़बान में बोलते हैं, अभी लगाऊंगा 50 थप्पड़, याद रखोगे तुम। तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि हम गिनती के 50 थप्पड़ तुम्हें मारेंगे। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा तुम्हें पीटेंगे हम, अगर तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए। तो अरबी ज़बान में भी यह कसरत मुराद है कि ईमान की बहुत सी शाखाएँ हैं। बिज़उन व सबऊन शुअबतन, बहुत सी शाखाएँ हैं, और उनमें से सबसे अफजल शाख का तज़किरा किया है
फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी अफजल शाख ये है कि ये कहा जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। हमने बस मामूली सा एक जुमला सुन इसको समझ रखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जुमला कोई बहुत मामूली जुमला नहीं है। अभी आप के सामने मैं रखूंगा इस कलमे की हकीकत, समझ में आएगी आपको। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान की सबसे अफजल शाख क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। और उसके बाद फौरन सबसे कमतर और निचली शाख का तस्करा किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया व अदनाहा, और सबसे कमतर दर्जा, सबसे कमतर शाख, सबसे नीची शाख क्या है? इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ देह चीज को हटा देना, चाहे उसका ताल्लुक किसी से भी हो। ये मत देखना कि इससे किसको नुकसान हो किसको फायदा, नहीं। अगर रास्ते में कोई भी तकलीफ दे चीज हो, ये बहुत मामूली सा जुमला लग रहा है, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, हालांकि ये मामूली जुमला नहीं है। हर वो चीज जिससे किसी भी इंसान को तकलीफ पहुंच सकती है, इंसानियत को तकलीफ से दूर रखना और उस इंसानियत को तकलीफ से बचाना, ये मकसद है। तो अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। एक अफजल शाख बता दी, एक कमतर दर्जे का ईमान बता दिया, और फिर आखिर में जो चीज कही उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में भी कह सकते थे, उसको अल्लाह के नबी पहले भी कह सकते थे, लेकिन उस चीज की अहमियत के पेश नजर उसका तज़किरा अलग से किया। जब अफजल शाख बता दी और सबसे निचली शाख बता दी कि ये अफजल है और ये सबसे कमतर है, तो फिर अलग से किसी चीज का जिक्र करना ये उसकी अहमियत को दर्शाता है, उसकी अहमियत के पेश नजर है। और उसी जब तीसरी शाख पर मैं चलूंगा तो थोड़ी सी तशरीह और तफसील तलब गुफ्तगू आपके सामने होगी, क्योंकि वही हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा आज सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है उसी चीज पर बोलने की और मुआशरे को उसी चीज से आगाह करने की। फरमाया वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया भी ईमान का एक शोबा है, शर्म व हया भी ईमान की एक ब्रांच है। सबसे अफजल दर्जे का ईमान बता दिया ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, और सबसे निचले दर्जे का ईमान बता दिया रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। और इन दोनों को बयान करने के बाद फिर एक चीज का अलग से तज़किरा करना और साफ तौर पर लफ्ज़ हया का लफ्ज इस्तेमाल करना, यह दर्शाता है कि हया और शर्म और नदामत और शर्मिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में कितनी बड़ी चीज है और अल्लाह के रसूल की नजर में कितनी बड़ी चीज है। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया ईमान का एक शोबा है। पहले आइए ला इलाहा इल्लल्लाह, बहुत अहम चीज। ला इलाहा इल्लल्लाह का लफ्ज जब किसी सलफी स्टेज से बोला जाता है तो सुनने वालों के अज़हानो कुलूब थोड़ा सा इस तरफ जाने लगते हैं कि अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत की मार कहीं और तो नहीं पड़ जाएगी, कहीं ये बिजली किसी के ऊपर गिरेगी तो नहीं। मेरे भाइयों, तौहीद है ही ऐसी चीज जिसके साथ कोई समझौता किया ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के साथ समझौता कर लिया सुलह हुदैबिया के मौके पर, और जब कहा गया, सुहैल नाम के शख्स ने कहा कि नहीं, ये लफ्ज रसूलुल्लाह काटो, अगर मैं आपको रसूलुल्लाह मान ही लूं तो इस बात का है। ये सारी शर्तें जो लिखाई गई हैं, आपने कहा ठीक है मोहम्मद रसूलुल्लाह को वो सारी शर्तें मंजूर है, तो कहा लफ्ज रसूलुल्लाह काटो,
हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं, इसकी जगह पर लिखो कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। आपने कहा हजरत अली से काट दो लफ्ज रसूलुल्लाह। हजरत अली ने कहा नहीं, मैं लफ्ज रसूलुल्लाह नहीं काट, अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा है हक के साथ, तो हम उस लफ्ज को कैसे काट सकते हैं? मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत और सकत नहीं है कि मैं लफ्ज रसूलुल्लाह को काट सकूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा फिर मुझे बताओ कहां लिखा है। और जब बताया गया कि ये लफ्ज रसूलुल्लाह है, आपने उसको अपने हाथ से कलमजद कर दिया और काट दिया। मेरे भाइयों अंदाजा लगाइए, अपनी जात के साथ समझौता करना था, कर लिया, लेकिन एक मौके पर जब यही काफिरीन मक्का आए और कहा कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने आप हमारे माबूदों की इबादत कर लें और 6 महीने हम आपके माबूद की इबादत कर लेते हैं, 6 महीने आप हमारे माबूदाने बातिला के सामने सर झुका लें और 6 महीने हम आपके असली रब के सामने माथा झुका लेते हैं, आओ इस बात पर कंप्रोमाइज करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और दो टोक साफ साफ लफ्जों में उनको कह दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इससे बेहतर है कि तुम अपने दीन पर रहो, मैं अपने दीन पर रहूं, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। हम अपने जात के साथ समझौता कर सकते हैं, हम उम्रा करने और न करने पर समझौता कर सकते हैं, मक्के में इस मर्तबा जाएं कि न जाएं इस पर समझौता कर सकते हैं, 3 दिन रहे या उससे ज्यादा आपकी शर्तों पर समझौता कर सकते हैं, हथियार लेके आना नहीं आना हम आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन इस बात पर समझौता नहीं होगा कि 6 महीने हम तुम्हारे माबूद की इबादत कर लें और 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत नहीं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। ला इलाहा इल्लल्लाह बड़ा बहुत अजीम जुमला है, अगरचे छोटा लगता है बोलने में, लेकिन बहुत अजीम जुमला है। यही वो जुमला है जिसको सिद्क दिल से अगर कोई आदमी पढ़ ले, सिद्कन लिल कल्बी, सच्चे दिल से, तो वो जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। लेकिन सिद्क दिल से, सच्चे दिल से, उसके तकाजाओं को पूरा करते हुए, तकाजों को पूरा करते हुए, ये नहीं कि ज़बान से कह दिया ला इलाहा और उसके बाद उसके तकाजों को पूरा नहीं कर रहा है। ऐसे तो रोजाना महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। वो भी इधर भी और उधर भी। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह अगर पढ़ लिया है तो आपको एक तरफ होना है, आपको दूसरी तरफ नहीं जाना है। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो ला इलाहा का माना यह है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। गोया कि आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला माबूदा इल्लल्लाह, यानी ला मसजूदा इल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मसजूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा का मतलब कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई मसजूद नहीं, कोई ऐसा नहीं कि अल्लाह के अलावा जिसको सजदा किया जाए, कोई ऐसा नहीं कि अल्लाह के अलावा जिससे मदद तलब की जाए। है ला मतलूब इल्लल्लाह, सिर्फ मुझे अल्लाह ही मतलूब है। ला मौजूद इल्लल्लाह, अपने इल्म के एतबार से सिर्फ अल्लाह ही मौजूद है, वही हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है, वही हमारी दुआएं पूरी कर सकता है, वही हमारी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का मुस्तहिक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ला इलाहा इल्लल्लाह की इस माना को हमें और आपने इसको समझना चाहिए। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ये कहना अफजल शाख है। यही वो कलमा है जो 70 साल और 80 साल के बूढ़े इंसान को, जो बिल्कुल जहन्नम के करीब था अपने गुनाहों और शिर्क और कुफ्र की बुनियाद पर, लेकिन मरने से पहले
उसने इस कलमे का इकरार कर लिया, उस दिल से कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जन्नती हो गया। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो कि अगर वो इस कलमे को पढ़े बगैर मर जाता तो जहन्नम में जाता, लेकिन 70 साल के या 80 साल के इस बूढ़े ने मरने से पहले इस कलमे का इकरार कर लिया और सिद्क दिल से उसने पढ़ लिया, वही शख्स जन्नती हो गए। यही कलमा इंसान को जन्नती भी बना देता है और इसी कलमे का इकरार न करना इंसान को जहन्नमी भी बना देता है। मेरे भाइयों, उस मौके को उठाइए, उस वाक़े को उठाइए कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने जब खैबर का मुहासरा किया तो उस वक्त खैबर को जब चारों तरफ से घेर लिया तो खैबर का एक चरवाहा था जिसका नाम असवद था, जो बकरियों को चराया करता था। उसने देखा और बकरियों को चराते हुए वो बाहर आया तो उसने देखा कि कुछ लोग खैमा डाले बैठे हुए हैं। उसने पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं? जवाब दिया कि हमारे सरदार वो खेमे में बैठे हुए हैं। उसको यकीन ही नहीं आया किसी कौम का सरदार, किसी कौम का बाइज्जत शख्स एक मामूली खेमे में नमूदार होगा। ये असवद उनके पास गया, क्या देखता है कि कच्ची जमीन पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं। ये असवद उनसे मिलता है और कहता है कि आपकी दावत क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत बताई कि मेरी दावत यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात का इकरार किया जाए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया कि अगर मैं इस बात का इकरार कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अपने सीने से लगाऊंगा, तुम हमारे ईमानी भाई हो जाओगे। उस शख्स ने सोचा ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स ने हमारे खैबर का मुहासरा कर लिया है और हमने इस कलमे को पढ़ लिया तो हम इनके ईमानी भाई हो जाएंगे। मैं बकरियों का चराने वाला, हमारे जिस्म से बदबू भी आ रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको इस अंदाज से समझाया कि वो रह नहीं पाया और उसी वक्त उसने इस कलमे का इकरार कर लिया और कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पढ़कर इस्लाम ले आया। कहा अल्लाह के नबी, मैं इस्लाम तो ले आया, मुझे कोई काम बताइए कि मैं क्या काम करूं। आपने फरमाया सबसे पहला काम यह है तुम्हारा कि ये बकरियां जिनकी हैं, इन बकरियों को तुम उनके मालिक के पास पहुंचा दो, इन बकरियों को उनके मालिक के हवाले कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम कबूल करने के बाद हुकूकुल इबाद का ताल्लुक ये है कि आप किसी की चीज में अमानत में खयानत नहीं कर सकते हैं। काम मैं बाद में बताऊंगा, पहले इन बकरियों को उनके मालिक के हवाले कर दो। वो गया और शहर की आबादी की तरफ जाता है और उन बकरियों को जहां रोजाना छोड़ देता था वहीं छोड़ देता और वहीं से बकरियां अपने अपने घर चली जाया करती थी। उसने उसी जगह पर बकरियां छोड़ी। फिर वो आया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा, अय अल्लाह के नबी, मैंने बकरियां छोड़ दी हैं, उनको उनके मालिकों के हवाले कर दिया है, अब मुझे बताइए कि अब मेरा काम क्या है। आपने देखा इस वक्त अभी कोई नमाज का वक्त भी नहीं है कि मैं इसको नमाज के पढ़ने के लिए बोलूं, अभी रमजान का महीना भी नहीं है कि मैं इसको रोजा रखने के लिए बोलूं, अभी कोई हज का सीजन भी नहीं है कि मैं इसको हज करने के लिए बोलूं, अभी कुछ नहीं है। आपने फरमाया मेरे साथी जिहाद कर रहे हैं, फलां जंग के अंदर मौजूद हैं, वो लड़ रहे हैं, तुम भी तलवार उठाओ और जिहाद में शामिल हो जाओ। फरमाया कि अगर मैं जिहाद में शरीक हो गया तो मुझे क्या मिलेगा? फरमाया अगर बच कर आए तो काजी और अगर कत्ल कर दिए गए तो शहीद, और शहीद होने पर तुम्हें जन्नत मिलेगी। वो शख्स तलवार उठाता है और मैदान जंग में चला जाता है, लड़ता है और इतना लड़ता है कि लड़ते लड़ते मैदान जंग में खुद शहीद हो जाता है। अभी किसी सहाबी को पता भी नहीं ये कत्ल होने वाला शख्स कौन है, ये कहां से आया है, क्योंकि वो सबके सामने तो इस्लाम लाया नहीं था, वो तो खैमे में गया था और मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। वो मैदान जंग में शहीद हो गया। सहाबा पहचानने की कोशिश कर रहे हैं ये कत्ल होने वाला शख्स कौन है, लेकिन पता नहीं मिल रहा है कौन है। नबी अकरम को पता चलता है कि एक अजनबी आदमी जिसको हम जानते नहीं कत्ल कर दिया गया है। आइए और देखिए
अल्लाह के नबी ने उसकी नाशे मुबारक को देखा, देखकर फरमाया कि मेरे साथियों चौंको नहीं, ये अस्वद है, आज ही इस्लाम लाया है, नमाज का वक्त नहीं था इसलिए इसने नमाज अदा नहीं की है, इसको जिहाद के लिए मैंने भेज दिया। ये पहला वो शख्स है जिसने एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन इस कलमे की बरकत से अल्लाह ने इसको जन्नत का मुस्तहिक बना दिया है। एक भी इबादत नहीं की, एक भी नेकी नहीं की, एक भी नमाज नहीं पढ़ी और ये जन्नत का मुस्तहिक हो गया। मेरे भाइयों गौर करो, इस कलमे को पढ़ने से पहले अगर वो मर जाता तो कहां जाता? इस कलमे को पढ़ने के बाद मैदान जिहाद में वो शहीद हो गया, वो जन्नत का मुस्तहिक। उसके नामे अमाल में एक नेकी नहीं, एक रोजा नहीं, एक नमाज नहीं, लेकिन कलमे को पढ़ा और वो जन्नत का मुस्तहिक हो गया। मेरे भाइयों अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने समझा नहीं है इस कलमे की हकीकत को, बस ज्यादा से ज्यादा इतना समझा है कि बीवी बच्चों को छोड़ दो, किसी सुनसान जगह पे चले जाओ, अल्लाहू अल्लाहू की रट लगाओ, एक जगह बैठ जाओ और कौम के ऊपर बोझ बन जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह के माना और मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। यही तो वो कलमा है। एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी और ये आदमी पढ़ लिया कलमा अस्वद और कहां गया? जन्नत के अंदर। और दूसरे नाहिये से देखिए, नबी अकरम की इस खिदमत करने वाले, नबी अकरम का साथ देने वाले, आखिरी वक्त तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले नबी के चचा अबू तालिब को जरा देखिए, बीमार है, मरदुल मौत में मुब्तला है और मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके पास बैठे हुए हैं और ये नहीं कह रहे कि चचा जान सबके सामने इकरार कर लो, सबके सामने इकरार कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। ये नहीं कह रहे। अपने चचा के बिस्तर पर बैठकर सिर्फ इतना कहते हैं कि चचा जान सिर्फ मेरे कान में कह दीजिए। अगर आपको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, आए चचा जान मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, बकिया मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपकी सिफारिश करा दूंगा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपकी सिफारिश कराऊंगा, सिर्फ मेरे कान में कह दीजिए। लेकिन अबू तालिब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के कान में भी ये जुमला नहीं कहा। क्या कहा? भतीजे आखिरी वक्त मुझे शर्म आती है, अगर ये कलमा पढ़ लूं तो मेरे मरने के बाद लोग ये न कहें कि देखो भतीजे के चक्कर में आकर उसने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है। मैं आखिरी वक्त में ये ताने नहीं सुनना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मुझे ये ताने दिए जाएं कि जहन्नम के डर से अपने भतीजे की बात मानकर भतीजे की राव में बह गया। चचा मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आखिरी वक्त में मेरी रूह भी निकले, मेरी जान भी जाए तो मेरे बाप दादा के धर्म पर, मेरे बाप दादा के दीन पर जाए। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, जहन्नमी। कहां गए? जहन्नम के मुस्तहिक। जबकि नबी का सबसे ज्यादा साथ देने वाले, नबी को सबसे ज्यादा चाहने वाले, नबी की परवरिश में कोई कमी न रखने वाले, मेरे भाइयों जरा गौर करो, ये कलमा नहीं पढ़ा तो कहां गए? जहन्नम में। अस्वद ने एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक भी इबादत नहीं करी, कलमा पढ़ लिया, कहां चला गए? जन्नत में। मेरे भाइयों इस कलमे की हकीकत को जरा समझने की कोशिश करो। फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला, अफजल चीज है, ईमान की अफजल ब्रांच ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। जब कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है ना, तो फिर उसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत रख दी जाए, वो दौलत की कुर्बानी दे देगा, लेकिन इस कलमे की कुर्बानी नहीं देगा। दौलत के अंबार लगा दिए जाएं, ठुकरा देगा, लेकिन इस कलमे की कुर्बानी नहीं देगा। और यकीन नहीं आता तो अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा के उस वाक़े को पढ़िए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में अब्दुल्लाह को
ईसाइयों की बस्ती की तरफ भेजा था कि जाओ तुम उनसे जंग लड़ो, जिहाद करो। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा चंद साहबियों को लेकर, चंद साथियों को लेकर ईसाइयों की उस बस्ती में जाते हैं और जिहाद शुरू हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा और उनके साथी मगलूब हो जाते हैं। ईसाई ज्यादा भी थे और हथियारों से लैस भी थे। उन ईसाइयों ने गलबा पा लिया और इन तमाम साथियों को, अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा और उनके साथियों को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब मंजर देखिए, जब गिरफ्तार करके ईसाई बादशाह के सामने लाए गए तो ईसाई बादशाह ने गौर से देखा और देखने के बाद कहा, अच्छा आप लोग हैं? कहा जी। क्या चाहते हो? मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बादशाह ने क्या कहा? मेरी एक शर्त है, वो शर्त यह है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करो, इस कलमे से रिश्ता तोड़ो, तुम्हें ईसाई बनना है। कहा हाशा कल्ला, हरगिज नहीं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की दौलत जो मुझे मिल गई है, मैं इसको किसी भी कीमत पर मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसने दूसरी शर्त रखी ईसाई बादशाह ने कि मेरी दूसरी शर्त भी है। पहली शर्त नहीं मानते हो, कोई बात नहीं, चलो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, पढ़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे सजदा कर लो। यानी ईसाई बादशाह ने कहा, मेरे सामने सजदा कर लो, मेरे सामने माथा टेक लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने अपने साथियों के साथ मिलकर फरमाया, हाशा वकल्ला, हरगिज नहीं, मैं अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने माथा नहीं टेकता, मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाता। चाहते तो ये कह सकते थे, चलो ताजीमन सजदा कर ले रहे हैं, इबादत वाला सजदा नहीं कर रहे हैं, इज्जत से कर लेते हैं। ताजीमी सजदा तो हमारे बहुत से अहबाब इसको जायज भी कहते हैं और कहते हैं कि ये तो हक है। मेरे भाइयों, वो चाहते तो ताजीमी सजदे की नीयत से, इबादत का सजदा नहीं, ताजीमी सजदा कर सकते थे अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा और उनके साथी, लेकिन नहीं, फरमाया कि नहीं, हमें ऐसी ताजीमी नहीं करना है, हमें सिर्फ सजदा करने का हक सिर्फ अल्लाह के सामने है, हम तुम्हें सजदा नहीं कर सकते हैं। उसने कहा, अच्छा तो फिर तैयार रहो सख्त सजा के लिए। एक कढ़ाव लाया गया, आग जलाई गई, आग पर कढ़ाव रखा गया, उस कढ़ाव में तेल डाला गया। तेल जब उबलने लगा, खौलने लगा, तो उस बादशाह ने, ईसाई बादशाह ने अपने यहां जो जेल में, कैद खाने में बंद थे कैदी, उनमें से एक कैदी को निकाला और एक कैदी को निकालने के बाद अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा और उनके साथियों के सामने उस कैदी को उस आग के कढ़ाव में डाल दिया, खौलते हुए तेल के अंदर डाल दिया। और जैसे ही वो कैदी उस कढ़ाव के अंदर डाला गया, चुरमुरा गया, उसकी हड्डियां जल गईं, चुरमुरा कर रह गया, उसकी हड्डी जोड़ जोड़ अलग हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, वो शख्स फौरन जल गया और एक एक हिस्सा उसका अलग हो गया। डराने और धमकाने के लिए उनके सामने ये सजा दी गई। इसके बाद कहा, अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा, अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे सजदा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? इस सजा को देखने के बाद अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और फरमाते हैं कि या ईसाई बादशाह, तुझे शायद पता नहीं है, इन छोटी मोटी तकलीफों को मेरे आंखों के सामने मुझे दिखाकर तू मुझे डरा रहा है, तू मुझे डरा रहा है। अरे मैं तो हर नमाज के बाद ये दुआ करता हूँ, आय अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कि मेरे जिस्म के एक एक हिस्से को शहादत नसीब ना हो। तू मुझे ये सजा दिखाकर डरा रहा है। अरे मेरी तो दुआ ही होती है नमाज के बाद, कहे अल्लाह जब भी मुझे मौत आए तो मेरी मौत से पहले मेरे जिस्म के एक एक हिस्से को शहादत अता फरमा, मेरा हाथ काटा जाए,
मेरी उंगलियां काटी जाएं, मेरे जोड़ काटे जाएं, मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा तेरी राह में काटा जाए। अगर आज ये सजा तू मुझे देना ही चाहता है तो मैं समझता हूं कि आज मेरी दुआ की कबूलियत का वक्त आ गया है, आज मेरी दुआ की कबूलियत की घड़ी आ गई है। वही ईसाई बादशाह भी कहने लगा, किस मखलूक से पाला पड़ा समझ में नहीं आता है, इसकी आंखों के सामने मैंने ये सजा दी है और इसके बाद कहता है कि अगर मुझे ये सजा आज तुम दे रहे हो तो ये तो मेरी दुआ की कबूलियत का वक्त है, यानी ये तो चाहता ही है। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा और उनके साथियों से इस बादशाह ने फिर कहा, अच्छा ठीक है, चलो एक काम कर दो, मैं छोड़ दूंगा। कहा काम बताओ, शरीयत के दायरे में होगा तो करूंगा, नहीं होगा तो इनकार कर दूंगा। बादशाह ने कहा अच्छा एक काम करो, मैं छोड़ दूंगा और बहुत छोटा सा काम है। कहा क्या? कहा तुम और तुम्हारे जितने साथी हैं उठें और मेरी पेशानी का बोसा ले लें, मेरे माथे को चूम लें, मेरे सर का बोसा ले लें, हम छोड़ देंगे। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा नबी की सोहबत में रहे हैं, मसला जानते थे। अब जान बचाना भी फर्ज थी, जरूरी था। शरीयत ये कहती है अगर कलमा कुफ्र ज़बान से निकालना पड़े तो निकाल देना, जान बचाने के लिए, लेकिन दिल उस पर मुतमईन न रहे। अगर कलमा कुफ्र अदा करना पड़े तो कर देना, जान बचा लेना, लेकिन शिर्क मत करना। अगर अल्लाह का इनकार कराया जाए तो कर देना, लेकिन अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सजदा करने को कहा जाए तो मत करना। ये जानते थे मसला, इसलिए अभी तक शहादत की तमन्ना कर रहे थे, लेकिन अब इतनी आसानी मिल गई कि अगर पेशानी चूम लो छोड़ दूंगा। अगर अब भी अकड़ जाते कि नहीं मुझे तेरी पेशानी भी नहीं चूमना है तो जानबूझकर अपनी जान को हलाकत में डालते और यह भी गलत होता। इसलिए अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने कहा ठीक है, ये काम मैं और मेरे साथी करने को तैयार हैं। लिहाजा उठते हैं और उस ईसाई बादशाह के सर का बोसा लेते हैं, उसकी पेशानी का बोसा लेते हैं। जैसे ही बोसा लिया उसने छोड़ दिया और जितने लोगों ने बोसा लिया उन सबको उनके साथ छोड़ दिया। जब ये लोग वहां से चले, इधर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि ईसाई बादशाह ने ये कहा था कि हमारे सर का बोसा लो तब हम तुम्हें छोड़ेंगे, और इन सब ने बोसा लिया। तो हजरत उमर भी जानते थे कि ये कोई गलत चीज नहीं है, अपनी जान बचाने के लिए इतना अगर कर दिया तो कोई गलत नहीं किया। मदीने के बॉर्डर पे खड़े हैं। जब अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा और उनके साथी मदीने में तशरीफ लाते हैं तो जितने भी साथी हजरत उमर के साथ थे, हजरत उमर ने सबसे पहले इन लोगों की पेशानी का बोसा लिया और उमर फारूक के साथ जितने लोग थे तमाम की तमाम लोगों ने अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा और उनके साथियों की पेशानी का बोसा लिया। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा के सामने कितनी चीजें थी। कहा कलमा छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा, मुझे सजदा कर लो, नहीं करूंगा। उनकी आंखों के सामने एक आदमी को जलाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। ये सजा देखने के बाद भी कहा अरे ये तो मैं हर नमाज में तमन्ना करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे मौत ना आए जब तक कि मेरे एक एक जिस्म के हिस्से को शहादत ना मिल जाए। तो मुझे छोटी छोटी सजाओं से डराते हो। यानी मोमिन वो होता है ला इलाहा इल्लल्लाह की दौलत जिसको मिल जाती है वो सारी चीजें ठुकरा देता है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का फिर दामन नहीं छोड़ता। मेरे भाइयों, हम देखें कि ईमान की ये सबसे अफजल शाख हमारे अंदर है कि नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का मतलब, इकरार करने का मतलब यह है कि आपने पूरे दिल जमाई के साथ आपने इकरार कर लिया कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं है और सिर्फ हमारा भरोसा अल्लाह ही की जात पर है, अल्लाह ही की जात पर आपका एतमाद है। इस कलमे ने
की वजह से आपका तवक्कुल और आपका भरोसा अल्लाह की जात पर बढ़ जाना चाहिए। ग़ज़वा ज़ात रिक़ा के मौके पर जब सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल हम थके हैं, कई रातों के जागे हुए हैं, ये घना जंगल मिला है, साएदार दरख्त हैं, इन दरख्तों के साए में हमें कुछ लेट जाने दीजिए, थोड़ा आराम करने का मौका दे दीजिए। आपने कहा जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। सारे सहाबा एक एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। अल्लाह के रसूल भी एक दरख्त के साए में आराम करने के लिए लेट गए और अपनी तलवार एक दरख्त के ऊपर लटका दी। गौर कीजिए मेरे भाइयों, एक अराबी, एक बदवी, एक देहाती आया और उसने नबी अकरम की तलवार को उतार कर जंप लगाई और नबी अकरम के सामने खड़ा हो गया और पोजीशन भी संभाल ली, पोजीशन भी संभाल ली और पूछा मैं यमनउक मिन्नी या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। लफ्ज़ अल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह में जो लफ्ज़ अल्लाह आ रहा है मेरे भाई, जो तसव्वुर करो कि हमें क्या दर्श देता है और क्या सिखाता है। उसने पोजीशन ले ली। सिर्फ तसव्वुर करो कि एक आदमी तलवार लिए खड़ा है, पोजीशन लिए खड़ा है, बस हमला करने की देर है, उसका निशाना सद चुका है नबी अकरम की तरफ, तैश दिलाता है मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, बताओ ऐ मोहम्मद तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। और उस मौके पर मुस्कुराते हुए जवाब देना और यह कहना अल्लाह अल्लाह, मुझे वो अल्लाह ही बचाएगा। कौन बचाएगा? अल्लाह। ये दर्श देना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की जात वो नहीं है कि बस अल्लाह अल्लाह कहते रहो। अगर अल्लाह की जात पर ईमान है, एतबार है, तो भरोसा भी उसी की जात पर हो और कामिल भरोसा हो कि तेरी तलवार, पोजीशन भी तू ले चुका है, ऐसी पोजीशन में भी अगर अल्लाह न चाहे तो तू भी कुछ नहीं कर सकता। कहा अल्लाह, कपकपा गया, थर्रा गया, तलवार उसके हाथ से गिर गई। उस जमाने का काफिर भी अल्लाह के पावर को जानता था, उस जमाने का काफिर भी अल्लाह की ताकत को समझता था। भले ही आज के मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत का मजाक उड़ाएं, भले ही आज का मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के तवक्कुल और भरोसे का तमस्खुर उड़ाए, भले ही आज का मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन को सुपर पावर न समझे, लेकिन उस जमाने का काफिर भी अल्लाह को इतना सुपर पावर जानता था। वो जानता था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो तवक्कुल किया है वो किसी मामूली जात पर नहीं किया है, बल्कि उस जात पर किया है जो सब कुछ है। तलवार उसके हाथ से गिर गई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने वो तलवार उठाई। अब उससे सवाल किया, अब तू बता कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा, अब तू बता कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। और उसने कहा कोई नहीं, आप ही के हाथ में तलवार है, आप ही छोड़ सकते हैं मुझे। मेरे भाइयों, गौर करने की चीज है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह हमें क्या दर्श देता है। ये कलमा है ही ऐसा, आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, इसी कलमे, इसी ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की इबादत से हमें और आपको सबको जोड़ते रहे। और अगर ऐसा न होता तो अल्लाह ताला कुरान में तमाम लोगों को इस बात का निमंत्रण और दावत भी नहीं देता। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, आए अहले किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए अहले किताब, आए वो लोगों जिनको किताब दी गई है, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मसावी है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और वो कलमा क्या है? अल्लाह
नाबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, हम एक ही अल्लाह की इबादत करेंगे, उसी को अपना मालिक मानेंगे, उसी की इबादत करेंगे, उसी को हम अपना माबूद जानेंगे। यानी आओ इस इकरार की तरफ, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों, मुख्तसरन ये कि ये कलमा कोई मामूली कलमा नहीं है। इस कलमे को न पढ़ने पर अबू तालिब जहन्नम के मुस्तहिक हुए, और इस कलमे को पढ़ने की वजह से अस्वद नामी वो बकरियों का चरवाहा यहूदी जो इस्लाम लाया और एक भी नमाज नहीं पढ़ी लेकिन जन्नत का मुस्तहिक हो गया। इस कलमे की हकीकत को समझना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन इस कलमे की हक्कानियत से हम सबको रोशनास फरमाए और इस कलमे की हकीकत को समझने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, हदीस का दूसरा टुकड़ा मैं उस तरफ अब आपको लाना चाहता हूं, जरा उस तरफ भी आइए। पहली चीज बताई है अफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। पहली चीज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ईमान की सबसे अफजल ब्रांच है। वह अदनाहा, सबसे निचला कमतर दर्जा क्या है? इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। अज़ान, हर तकलीफ दे चीज रास्ते में पड़ी हुई है तो उसको हटा देना। पड़ा रहने दो, मेरी बला से, इससे तो फला लोग गुजरेंगे, हमको क्या मतलब, वो हमारे दुश्मन है, मरने दो। इमाततुल अज़ान तरीक, आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, रास्ते में केले के छिलके पर नजर पड़ी है, आप गाड़ी रोक दीजिए, आप केले के छिलके को उठाकर नाली में फेंक दीजिए, कहीं ऐसी जगह जहां लोगों का गुजर ना हो। कांटा पड़ा है आप हटा दीजिए, पत्थर पड़ा है आप हटा दीजिए। और याद रखना, जिस तरह से रास्ते में पड़ी हुई तकलीफ दे चीजों को हटाना सवाब है, उसी तरीके से रास्ते में आमदन और कसदन जानबूझकर तकलीफ दे चीजों को डालना और फेंकना गुनाह भी है, क्योंकि आप अल्लाह के बंदों को तकलीफ में डालना चाहते हैं, आप इंसानियत को तकलीफ में डालना चाहते हैं। अभी जो ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई 35वीं, वो इसी के ताल्लुक से हुई, एहतराम इंसानियत और मज़ाहिब आलम, इसी चीज का निमंत्रण उसमें दिया गया है। इंसानियत, आप किसी को भी परेशान नहीं कर सकते हैं, न सिर्फ रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, बल्कि कोई भी अगर ऐसी चीज है जिससे लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, सुबह रमजान के महीने में सहरी के वक्त माइक पकड़ लेना, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, रोजेदार भाइयों उठो, सहरी कीजिए, इस वक्त मस्जिद की घड़ी में 3:30 बज चुके हैं, फिर 5 मिनट के बाद 3:35 हो चुके हैं, ऐलान करना और फिर माइक पकड़कर नज़्में पढ़ना, हम्द पढ़ना है। ये तमाम की तमाम चीजें इंसान को तकलीफ देती है। आपका रोजेदारों को रोजे के लिए उठाना भी गुनाह है क्या? नहीं, आप सिर्फ रोजेदारों को कहां उठा रहे हैं? क्या सब रोजा रखते हैं? आप उन बूढ़ों को भी तकलीफ दे रहे हैं जो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि बूढ़े होने की वजह से अब रोजा नहीं रख सकते, सिर्फ फिदिया देकर एक मिस्कीन को खाना खिलाकर काम चला रहे हैं। आप उसकी नींद में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? बूढ़े लोगों को वैसे भी नींद देर से आती है, बेचारों को टेबलेट खाना पड़ती है नींद की। अब टेबलेट खाने के बाद सोया ही था कि आपने शोर करना शुरू कर दिया, रोजदार भाइयों, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, और बेचारा फिर उठ गया, वो बेदार हो गया, अब उसको नींद नहीं आ रही है। आप ऐसे बूढ़ों को परेशान करने का हक आपको किसने दिया? उन बच्चों को भी आप जगा रहे हैं जिनके ऊपर अभी रोजे फर्ज नहीं हुए,
उन बच्चों को परेशान करने की अथॉरिटी आपको किसने दी है? आप उन औरतों को भी जगा रहे हैं जो बेचारी हामिला है और शरीयत ने उनके हमल के पेश नजर उनको रुख्सत दी है कि ये रोजा रखेंगी तो हमल इस बच्चे को तकलीफ होगी, ये बच्चा पेट में मुरझा जाएगा, इसकी जान को खतरा है। शरीयत ने उस हामिला औरत को रोजे की रुख्सत दी है, आप उस औरत को भी परेशान कर रहे हैं, आप उस औरत को भी परेशान कर रहे हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और शरीयत ने जिस औरत को रोजे की रुख्सत दी है कि अभी तुम रोजा न रखो, क्योंकि रोजा रखोगी तो तुम्हारा बच्चा भूखा रह जाएगा, तुम्हारी पिस्तान में दूध नहीं बनेगा, शरीयत ने उन औरतों को भी रुख्सत दी है। तो फिर क्या जरूरत है? आप समझ रहे हैं कि आप बड़ा नेक काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज के जमाने में मोबाइल में अलार्म लगा हुआ है, घड़ियां भी अलार्म वाली आ चुकी हैं, और आप माइक पकड़कर हम्द पढ़ें, कव्वालियां गाएं, गीत पढ़ें और नज़में पढ़ पढ़कर आप लोगों को परेशान करें, ये भी इमाततुल अज़ान तरीक में आता है, ये भी लोगों को नुकसान पहुंचाने की ज़मीन में शामिल है। आपको ये अथॉरिटी, आपको ये पावर नहीं दिया गया है कि आप इनको परेशान करें। आप क्यों परेशान करते हैं? ये इसी ज़मीन में शामिल है। गए बाप सभासद है ना, चेयरमैन, बड़े बाप के बेटे हो, गए किसी होटल पे खाना आना लेने के लिए, दुकान पे, जहां गाड़ी पार्क है वहां नहीं, गए बीच रास्ते में आपने गाड़ी खड़ी की, अब लोग कह रहे हैं हॉर्न पे जा रहे हैं, भाई गाड़ी हटा, अबे रुक, बैठा रहा हूं। गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना भी इंसानियत को तकलीफ देने के ज़िम्न में आता है। अपने घर के बाहर शादी है आपके बेटे की या बेटी की, लेकिन वो गुजरगाह है और रास्ता है आम लोगों का गुजरने का, आपने शामियाना लगा दिया साहब। अब लोग 1 किलोमीटर दूर से चक्कर काट के रास्ते पे जाएंगे। आपकी बेटी की शादी हो रही है, आपके बेटे की शादी, आपने शामियाना लगा दिया। ये तमाम की तमाम चीजें इंसानियत को तकलीफ देने के ज़िम्न में आती हैं। मेरे भाइयों, ये अथॉरिटी, ये पावर हमें और आपको किसी ने नहीं दिया है। अरे इस्लाम तो एहतराम इंसानियत का आलम बरदार है। इंसानियत से ज्यादा, इस्लाम से ज्यादा किसी ने दर्स दिया है एहतराम इंसानियत का? जरा आप गौर करें और अंदाजा लगाएं तो इस्लाम तो उस नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं देता पेड़ से जो नाजायज है। अगर गलती से लड़के और लड़की की अगर नाजायज हमल ठहर भी गया है तो शरीयत ये कहती है कसूरवार तो लड़का है और लड़की है, लेकिन उस मासूम को जो मां के पेट में पल रहा है उसको आप सजा नहीं दे सकते हैं, ये शरीयत कहती है। बुखारी की वो हदीस आपके सामने आनी चाहिए कि बनी इसराइल का एक शख्स है, वो जा रहा था, बैनमा रजुलुन यमशी, वो जा रहा था, फश्तद्दा अलैहिल आतश, प्यास की शिद्दत से बेचैन था, बेहाल था, वो जबरदस्त प्यास उसको लगी हुई थी। चलते चलते प्यास की शिद्दत से बेहाल परेशान तलाश कर रहा था कहीं कोई चीज मिल जाए, कुआं वगैरह। उसकी नजर एक कुएं पर पड़ी। बुखारी के अल्फाज पर नज़ला बिरन फशरिबा मिनहा, वो कुएं में उतरा और पानी पिया, और पानी पीकर जब बाहर आया, सुम्मा खरजा, जब वो कुएं से बाहर निकला, फैजा हुआ बिकल्बिन यलहस, उसकी नजर एक ऐसे कुत्ते पर पड़ी जिसकी जबान बाहर निकली हुई थी और हाँप रहा था। ऐसे जबान बाहर निकालकर वो कुत्ता हाँप रहा था। याकुलु सरा मिनल आतश, और उसकी हालत ये थी कि जमीन की गीली मिट्टी को अपनी जबान से चाट रहा था कि शायद इस मिट्टी से पानी के चंद कतरे मिल जाए और उसको पीकर उससे अपनी प्यास बुझा ले। याकुलु सरा मिनल आतश, वो प्यास बुझाना चाहता था, अपनी जबान को गीली जमीन पर लगा रहा है, चाट रहा है कि पानी मिल जाए। इस आदमी ने उस कुत्ते की तरफ देखा और देखकर कहा, लक़द बलग़ हाज़ा
मिस्लुल्लज़ी बलग़ बी, इस कुत्ते को भी वही प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है जो मुझे हो रही थी। इस कुत्ते पर भी वही गुजर रही है जो कुछ देर पहले मेरे ऊपर गुजर रही थी। इस कुत्ते की हालत भी वही है जो थोड़ी देर पहले मेरी हालत थी। मेरे भाइयों, इस शख्स को कुत्ते के ऊपर रहम आ गया। यह शख्स दोबारा कुएं में उतरता है और इसने अपने मोज़ों को उतारा। फमला खुफ़हू, ये चमड़े का मोजा था, उसने निकाला और उसको पानी से भर लिया। फमला खुफ़हू, बुखारी के अल्फाज, उसने पूरे कुएं में उतरने के बाद पानी से उस मोजे को भर लिया। और भरने के बाद अब कुएं में उतर तो गया, मोजे को चमड़े के पानी से भर तो लिया, लेकिन अब ऊपर चढ़े कैसे? एक हाथ में मोजा है और दूसरे हाथ से, अब एक हाथ से चढ़ नहीं सकता। बुखारी के अल्फाज है सुम्मा अमसकहु बिफीही, फिर उसने उस चमड़े के मोजे को अपने दांतों से दबाया, मुंह में लिया, ऐसे पकड़ लिया, दांतों से लिए पकड़ा, दबाया। सुम्मा रकिया, फिर चढ़ने लगा। मोजा उसका दांतों से दबा है और चढ़ा, बाहर आया और उसने उस कुत्ते को पानी पिला दिया। उस कुत्ते को पानी पिलाया और कुत्ता पानी पीकर चला गया। हदीस के अल्फाज है फशकर अल्लाह, अल्लाह तो शुक्रिया अदा करता नहीं है। अल्लाह कैसे शुक्रिया अदा करेगा? अल्लाह इसका शुक्रिया अदा करेगा? नहीं। फशकर अल्लाह, अल्लाह ने इसकी अदा को बहुत पसंद किया। अल्लाह को इसकी अदा बहुत पसंद आई। इस आदमी ने कुत्ते को पानी जो पिलाया, उसकी ये खूबी अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि फग़फ़र लहू, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। मेरे भाइयों, इसी किस्म का मिलता जुलता एक वाक़या इसी बुखारी के अंदर उस फाहिशा और बदचलन औरत का भी आता है जिसने अपनी ओढ़नी उतार कर कुएं में डालकर एक कुत्ते को पानी पिला दिया था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको भी बख्श दिया। जो इस्लाम कुत्तों के साथ ये हुस्न सुलूक, ये रवादारी, ये अच्छा सुलूक करने के इनाम में बख्शिश कर देता हो और बख्श देता हो, वो इस्लाम इंसानियत पर रहम करने का इनाम कितना जबरदस्त देता होगा। वो इस्लाम इंसानियत के साथ हुस्न सुलूक का कितना बड़ा अलमबरदार होगा, आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। आज इंसानियत सिसक रही है, आज इंसानियत बिलबिला रही है, आज इंसानियत को नोचा और घसीटा जा रहा है। किसी भी महकमे में देख लो, किसी भी, आज जो अस्पताल, हॉस्पिटल्स जिनको ये कहा जाता है और लोग अपनी अपनी भाषा में, कुछ लोग डॉक्टरों को भगवान भी मानने लगते हैं क्योंकि उसने मेरा बेटा बचाया है, अपने अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक आप तो भगवान। लेकिन आज उन हॉस्पिटल्स का हाल भी देख लिया जाए तो ऐसे पीसीओ हॉस्पिटल हमें मिलेंगे। हमारे लखनऊ में आ जाइए, रोजाना किसी न किसी हॉस्पिटल की दास्तानें सुनने को मिलती हैं। मेरे भाइयों, मरने के बाद भी इंसान मर चुका है लेकिन इसके बाद भी वेंटिलेटर पर रखा जाता है और 3-3 और 4-4 दिन तक रखकर फिर चौथे और 5वें दिन कहा जाता है तुम्हारा मरीज मर गया और 50 और 60 हजार रुपए डेली के हिसाब से बिल बनाकर मरीज के रिश्तेदार को दे दिया जाता है। इंसानियत मर चुकी है, सिसक रही है। आज हॉस्पिटलों में जहां बड़ी उम्मीदें लेकर इंसान जाता है कि यह आखिरी सहारा है, मेरे लाख कोशिश, अल्लाह से दुआ भी है और ये कोशिश भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दवाओं में सेहत और तंदुरुस्ती भर दे, लेकिन मरने के बाद भी 4-4 और 5-5 दिन तक लूटा जाए और मरने के बाद भी उसको वेंटिलेटर पे रखा जाए। जरा तसव्वुर करें मेरे प्यारे साथियों, आज क्या है इंसानियत के नाम पे धोखाधड़ी। आज दूध में पानी मिलाना, आज हमारी अगर मोबाइल की दुकान है और हम मैकेनिक हैं अच्छे तो हम असली पुर्जे नहीं डालते हैं, कीमत तो ले रहे हैं असली माल की और नकली सामान डाल के हम कस्टमर को दे दे रहे हैं। ये धोखा, ये सारी चीजें इंसानियत के खिलाफ हैं। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। ये इंसानियत के खिलाफ है सारी चीजें। एक दूसरे का हक मारना,
जरजीत साहब का हक कामयाब हुए हैं। मेरा हक है कि मैं आपके ऑफिस में आऊं, मेरा हक है कि आप मुझे नौकरी दें, लेकिन जरजीत साहब का हक मारकर आप 20 लाख रुपए किसी ने दे दिए, आपने हकदार का हक मार दिया और उस आदमी को जिसने 20 लाख रुपए दिए आपने उसको हकदार बना दिया। ऐसे ही लोगों के बारे में तो अल्लाह के नबी ने कहा था, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी और रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी। मेरे भाइयों, कहां है इंसानियत? सिसक रही है आज हर जगह देखो तो इंसानियत। आज मेरे भाइयों किस किस से लड़ा जाए और कहां कहां इंसानियत का तहफ्फुज किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भी भेजी है, लानल्लाहु अला राशि वल मुर्तशी, अल्लाह की लानत हो रिश्वत लेने वाले पर और अल्लाह की लानत हो रिश्वत देने वाले पर। तो मेरे भाइयों, इस्लाम इन तमाम चीजों के खिलाफ है। हमें सोचना चाहिए। इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ में ये चीज भी शामिल होती है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना और किसी को भी हम तकलीफ न दें, किसी को भी हम तकलीफ न दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा जुमला फरमाया। आपने फरमाया, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। आज रहम कहां है? कहां है रहम? आज अभी देखिएगा, जलसा खत्म होने के बाद अभी अपनी अपनी साइकिलें और अपनी अपनी गाड़ियां निकालने में भी झगड़ा होगा। तुम ऐसे, मैं पहले निकालूं, तुम, हर आदमी को जल्दी होगी। कहां है रहम और कहां मर गई इंसानियत? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसानियत के अलमबरदार थे। अल्लाह के रसूल तो वो थे कि एक यहूदी का जनाजा आते हुए देखा तो आप खड़े हो गए। जब वो जनाजा गुजर गया तो सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल आप यहूदी के जनाजे को देखकर खड़े हो गए? आपने जो जवाब दिया वो जवाब हदीस की किताबों में लिखा हुआ है। आपने फरमाया, क्या मरने वाला इंसान नहीं था? क्या मरने वाला इंसान नहीं था? आप तसव्वुर करें, मैं उसकी यहूदियत की वजह से खड़ा नहीं हुआ, मैं उसकी इंसानियत की वजह से खड़ा हुआ। मैंने इसलिए उसकी इज्जत नहीं की क्योंकि वो यहूदी है, बल्कि इसलिए इज्जत की क्योंकि वो इंसान है, और इंसान है तो उसके गम में और उसके दुख में हमें शरीक होने का हक है। मेरे भाइयों, जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ग़ज़वा खैबर हुआ और एक अल्टीमेटम दे दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इतने इतने दिन में यहूदी इलाका खाली कर दें, और यहूदी जब जाने लगे तो शिकायत लेकर आए कि अल्लाह के रसूल आप के साथ सहाबा से एक शिकायत है। आपने फरमाया, क्या शिकायत है? फरमाया कि हमारा जो माल लूटा वो तो कुछ नहीं, जंग है, माल लूटा जाता है, हम आपका भी लूट सकते थे, आप हमारा, जंगों में तो एक दूसरे का माल लूटा ही जाता है, वो माल जो आपने हमारा लूटा माल गनीमत के तौर पर ले लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपने फरमाया, शिकायत क्या है? उन यहूदियों ने कहा, अल्लाह के रसूल शिकायत ये है कि हम तो जा रहे हैं, अल्टीमेटम जो मियाद थी खत्म हो रही है, हम जा रहे हैं, लेकिन इतनी गुजारिश है कि जो हमारा सामान लूटा है उन लूटे हुए सामान में हमारे कुछ तौरात के नुस्खे भी हैं, हमारे कुछ तौरात के नुस्खे भी हैं जो आपके सहाबा ने ले लिए हैं, हमें हमारे तौरात के नुस्खे वापस कर दिए जाएं, हमें हमारे नुस्खे लौटा दिए जाएं। अल्लाह के रसूल, हम उसकी तिलावत करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे तौरात के नुस्खे हमें वापस कर दिए जाएं। अल्लाह के नबी ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और सबसे कहा, सामान जमा करो, और कहा कि जितने भी तौरात के नुस्खे हैं वो इनके हवाले कर दो, इनके हवाले कर दो। और आपने लूटे हुए तौरात के नुस्खे सब यहूदियों को वापस करवाए। आज इंसानियत इसीलिए तो मजरूह होती है कि आप हमारे मजहब का एहतराम न करें, हम आपके मजहब का एहतराम न करें। मेरे भाइयों, और जब कोई आदमी मजहब का मुताला नहीं करता है तो फिर गुस्ताखाना जुमले बोलता है, और फिर मेरे भाइयों बड़े बड़े अजीब किस्म के पागल लोग पैदा होते हैं जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी गाली देने में चूकते नहीं हैं, लेकिन उनकी एक प्लानिंग होती है कि ऐसा करने से मुसलमान बेकाबू हो जाएंगे और मौका मिल जाएगा। मुसलमानों को चाहिए कि हम बड़े अक्ल और शूर से काम लें। ये मौका बहुत ही ज्यादा अपने आप को संभालने का मौका है। आपको कदम कदम पर उकसाया जाएगा, आपको कदम कदम पर छेड़ा जाएगा, आपके मजहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी,
आपके रसूल को गाली देकर भी आपके जज्बात से खेलने की कोशिश की जाएगी। और आप ये मत समझिए कि किसी को अरेस्ट करके ये दिखाने का अरेस्ट हो गया, नहीं, वो सारी एक प्लानिंग होती है, एक सिक्योरिटी देने का मकसद होता है। आपके जज्बात से खेलने की कोशिश, बड़े अक्ल शऊर से काम लेने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है जो सूरज पर थूकेगा वो थूक उसी के मुंह पर आएगा। क्या किसी के बुरा भला कह देने से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कमी आ जाएगी? हमारा इस्लाम तो दूसरों के बुजुर्गों की इज्जत करने का हुक्म देता है। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। कुरान कहता है कि तुम उन लोगों को गाली मत दो जो गैरों की, अल्लाह के अलावा जो गैर की इबादत करते हैं, जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की नहीं, गैर की इबादत करते हैं, तुम उनको बुरा भला मत कहो। अगर तुम उनको बुरा भला कहोगे तो क्या होगा? फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, तो वो दुश्मनी में और जहालत की वजह से तुम्हारे रब को, तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। कुरान ने पाबंदी लगा दी है, किसी के बुजुर्गों को बुरा नहीं कह सकते हो आप, किसी की मजहबी किताब को जलाने का हक नहीं है, किसी भी मजहबी पेशवा को मेरे भाइयों आप बुरा भला नहीं कह सकते हैं। फरमाया तुम दूसरों के बुजुर्गों की इज्जत करो ताकि वो तुम्हारे भी बुजुर्ग की इज्जत करें। हमें इज्जत करना है, एहतराम करना है। एहतराम एक अलग चीज है। एहतराम का मायार ये नहीं है कि हम उसके सामने सर झुका दें। एहतराम और इज्जत एक अलग चीज है, लेकिन एहतराम का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की इबादत करें। एक दायरा है एहतराम का भी, हम शरीयत के हर उस दायरे पर अमल करेंगे जो एहतराम का दायरा शरीयत ने हमें बताया है। मेरे प्यारे साथियों, तो ये इस्लाम ने हमें बताया है इमाततुल अज़ानित तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी ये ईमान का एक हिस्सा है। दो चीजों पर रोशनी पड़ गई है। थोड़ी सी तीसरी चीज की तरफ हम आपको लाना चाहते हैं। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक शोबा है। इसको अलग से बयान किया अल्लाह के रसूल ने। हया पर कुछ बोलने से पहले बुखारी की एक हदीस आपके सामने रख देता हूं। नबी अकरम ने बहुत बड़ी बात कह दी। इस हदीस के टुकड़े से जो वाकिफ होगा वो अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले में क्या क्या कह दिया है। आपने फरमाया इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'ता। हदीस का छोटा सा टुकड़ा है। आपने फरमाया अगर तू शर्म नहीं करता, अगर तेरे अंदर से शर्म हया निकल चुकी है, अगर तेरे अंदर शर्म हया नहीं, फफ़अल मा शि'ता, तो जो तेरा जी चाहे वो कर। जो तेरा जी चाहे वो कर का मतलब जिसके अंदर से शर्म हया ही निकल गई, उससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है कि वो कुछ भी कर सकता है। आपके अंदर से शर्म हया निकल जाए, आप यहीं पर गाली बकना शुरू कर दोगे। जर्जीत साहब के अंदर से अभी शर्म हया निकल जाए, जर्जीत साहब अभी कपड़ा उतार के यहां फेंक देंगे। हदीस के इस टुकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'त। अगर शर्म हया तुम्हारे अंदर से निकल गई नहीं है तो फिर जो तेरा जी चाहे वो कर। इस्लाम के अहकामात पर अमल तो वो करेगा जो शर्म हया जिसके अंदर होगी। अब्दुल्लाह इब्ने मुस्लिमा का नबी रहमतुल्लाह अलैह एक जलीलुल कद्र मुहद्दिस गुजरे हैं, और मुहद्दिस ही नहीं, सियाह सत्ता
बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी, नसई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, हदीस की ये किताबें जिसने लिखी हैं, इन मुसन्निफीन के वो उस्ताद भी गुजरे हैं। अब्दुल्लाह इब्ने मुस्लिम का नबी, इमाम अबू दाऊद अपनी सुनन अबी दाऊद में उनसे बहुत सी रिवायतें लाए। हद्दसना का नबियु, हद्दसना का नबियु, आप पढ़ेंगे अबू दाऊद के अंदर हद्दसना का नबी, हद्दसना का नबी। इमाम अबू दाऊद ने उनसे बहुत सी रिवायतें नकल की हैं। जरा अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिमा का बचपना अगर आप याद करेंगे तो शर्म आएगी आपको। बड़े नटखट थे, बड़े शैतान थे, बड़े सरकश थे। जैसे आजकल गुंडे लोग होते हैं छिछोरे किस्म के, ये भी बिल्कुल गुंडे और छिछोरे किस्म के थे। किसी का माल लूट लिया, किसी का सामान चुरा लिया, किसी को रास्ते में पकड़ के परेशान करने लगे, किसी का मजाक उड़ाने लगे। इनकी जिंदगी बिल्कुल इसी तरीके से थी। एक मर्तबा इमाम शुअबा रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर सवार होकर गुजर रहे थे। सुनिएगा, इमाम शुअबा रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर कहीं से सवार होकर गुजर रहे थे कि कानबी ने, अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिमा ने उनके घोड़े की लगाम पकड़ ली और लगाम पकड़ के मजाक करने लगे और उनको छेड़ने लगे और अजराहे तमस्खुर, अजराहे मजाक उनसे कहने लगे, हद्दिसनी हदीसन, इमाम शुअबा कोई हदीस सुनाओ, कोई हदीस सुनाओ। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई शराबी और जुआरी लड़का रास्ते में मजाक कह के कहे, जर्जिस तकरीर करो जरा, जरा तकरीर करो, मतलब मजाक में। बिल्कुल यही अंदाज था अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिमा का इमाम शुअबा से। घोड़े की लगाम पकड़ के कहने लगे, इमाम शुअबा हदीसनी हदीसन, कोई हदीस सुनाओ। इमाम शुअबा कहते हैं, चलो मियाँ छोड़ो घोड़े की लगाम, क्या तुम हदीस सुनोगे? हदीस सुनने के लायक तो बन जाओ पहले, चलो। अब गुंडा आदमी क्या होता है, जब उसकी बात नहीं मानोगे तो और बिगड़ जाएगा। सुना रहे हो कि नहीं सुना रहे हो? मुझे सुनना है, नहीं सुनाते हो तो आगे बढ़ के देखो, मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक करूंगा। इमाम शुअबा समझ गए जिद्दी है, सरकश है, शैतानी में उम्र गुजरी है, तो कहने लगे कि अच्छा हदीस सुनोगे? कहा सुनो हदीस। तो इमाम शुअबा ने यही हदीस सुनाई और हदीस सुनाते हुए फरमाया, हद्दसना अहमद इब्न यूनुस अन ज़ुहैर क़ाल हद्दसना मंसूर अन रबी इब्न हिराश क़ाल हद्दसना अबू मसऊद उक़बत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लम तस्तही फ़फ़अल मा शि'त। अल्लाह के इस बंदे ने किस दिल से वो हदीस सुनाई होगी, किस दिल से यह हदीस सुनाई होगी कि हमसे बयान किया अहमद इब्ने यूनुस ने। वो रिवायत करते हैं ज़ुहैर से, उन्होंने फरमाया हमसे बयान किया, हमसे रिवायत किया। अबू मसऊद ने, मंसूर ने, वो रिवायत करते हैं रबी इब्न हिराश से, उन्होंने फरमाया कि हमसे बयान किया अबू मसऊद उक़बा रज़ी अल्लाह तआला ने, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फ़फ़अल मा शि'त। जब किसी के अंदर से शर्म व हया नहीं निकल जाती है तो उसका जो दिल चाहता है करता है, तू भी कर। जब तेरे अंदर शर्म व हया नहीं रही तो तू जो तेरे दिल में आएगा वो करेगा। अल्लाह के इस बंदे ने, इमाम शुअबा ने किस दिल से ये हदीस सुनाई थी, उसके दिल को चुभ गई। और अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिमा ने उनके घोड़े की लगाम को छोड़ा और कहा, अरे इमाम शुअबा
अभी तक तो मैं आपसे मजाक कर रहा था, अभी तक तो मैं आपसे दिल लगी कर रहा था, लेकिन आज से मेरा मजाक खत्म, आज से मेरी दिल लगी खत्म। और यहीं से उसकी जिंदगी में इनकलाब आया, यहीं से उसकी जिंदगी चेंज हुई और अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिमा इतने बड़े मुहद्दिस बने। सिर्फ मुहद्दिस ही नहीं बल्कि सियासत लिखने वाले मुसन्निफीन के उस्ताद भी बन गए। मेरे प्यारे साथियों, हदीस सुनने के लिए और अपने आप को बदलने के लिए पूरी रात का जलसा जरूरी नहीं है। एक हदीस भी इंसान के दिल को झंझोड़ देती है और एक हदीस सुनने के बाद भी इंसान अपने आप को चेंज कर लेता है और अपने आप को बदल देता है, अपने अंदर चेंजिंग ले आता है, अपने अंदर तब्दीली ले आता है। अल्लाह के इस बंदे ने किस दिल से हदीस सुनाई कि इमाम शोबा की जबान से निकले हुए हदीस के इस अल्फाज ने अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिमा का नबी की जिंदगी को बदल दिया और वो सियासत के मुसन्निफीन के उस्ताद कहलाने लगे। मेरे भाइयों, शर्म व हया बहुत जरूरी है हमारी और आपकी जिंदगी में। शर्म व हया का ताल्लुक मर्दों से भी है, मर्दों से भी। आइए जरा मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूं। इसको इमाम मुस्लिम किताब फज़ाइल सहाबा के अंदर नकल करते हैं। हजरत उस्मान के मनाकिब को बयान करते हुए हदीस लाए हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे हुए थे। उनकी बीवी आयशा मौजूद थी और आपका सतर ढका हुआ था। सतर तो छिपा था, मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटने तक है, इतना ढका हुआ था। लुंगी पहने हुए थे तो घुटने तो ढके थे अल्लाह के नबी के, लेकिन बीच से लुंगी थोड़ी खुली थी, ऐसे घुटने ढके थे, सतर ढका हुआ था। अम्मा आयशा बैठी थी, बीवी थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज, दरवाजे पे दस्तक हुई। अम्मा आयशा ने बढ़ के दरवाजा खोला, देखा कि अब्बू खड़े हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने। सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, जवाब दिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेटी आयशा, अल्लाह के रसूल से इजाजत लीजिए, मैं नबी अकरम से मिलने आया हूं। अम्मा आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बू आए हैं, अबू बकर आपसे मुलाकात करने। आपने कहा आने दो, इजाजत मिल गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर आ गए। जरा गौर से सुनिएगा। बैठ गए, अल्लाह के रसूल लेटे रहे। आपकी लुंगी घुटनों से नीचे रही और बीच से खुली थी, वो खुली रही। कुछ देर गुफ्तगू हुई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे को दस्तक हुई। अब अबू बकर सिद्दीक गए, दरवाजा खोला तो सामने उमर फारूक खड़े हैं। सलाम किया, जवाब दिया, कहा इजाजत लीजिए, मैं अल्लाह के रसूल से मिलने आया हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर को भी इजाजत है, अंदर आने दो। जब उमर फारूक भी आए तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे रहे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर भी लेटे रहे। आपकी लुंगी घुटनों से नीचे ही रही, लेकिन बीच से खुली थी, वो खुली रही। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। अबू बकर सिद्दीक ने दोबारा दरवाजा खोला तो सामने उस्मान गनी खड़े हैं। सलाम किया, जवाब दिया, फरमाया, आए अबू बकर, अल्लाह के रसूल से इजाजत लीजिए, मैं अल्लाह के नबी से मिलने आया हूं। अबू बकर सिद्दीक आए और फरमाया, उस्मान गनी इजाजत लेने घर में अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। आपने फरमाया, अभी उनको बाहर रोके रहो, अभी उनको अंदर मत आने दो, बाहर रोके रहो। उसके बाद आपने अपनी लुंगी को नीचे किया, समेटा, जो बीच से खुली हुई थी, आपने उसको पैरों से पैर दोनों मिलाया, लुंगी को नीचा किया और आपने अपने आप को समेटा और उठकर बैठ गए। आपने अपना कपड़ा बिल्कुल सही कर लिया। उसके बाद में फरमाया, उस्मान गनी को अंदर आने की इजाजत दो। अब उस्मान गनी आए। जब तक उस्मान गनी अल्लाह के नबी के पास बैठे रहे, अल्लाह के नबी भी बैठे रहे। जब ये तीनों लोग चले गए, अबू बकर भी, उमर फारूक भी, उस्मान गनी भी, तो हजरत आयशा सिद्दीका ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अजीब बात, मैं आपके पास बैठी थी, आप लेटे रहे,
मेरे बाप अबू बकर आए, आप लेटे रहे, उमर आए, आप लेटे रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इन सबसे बैठकर बात की। आपकी लुंगी घुटनों से नीचे थी लेकिन बीच से खुली हुई थी। आपने इन सबसे ऐसे ही कलाम किया और लेट कर गुफ्तगू की। लेकिन जब उस्मान गनी आए, आपने उनको अंदर आने की इजाजत देने से पहले आपने लुंगी नीचे की, आपने अपने पैरों को समेटा, आप अच्छी तरीके से बैठ गए, आपने अपने कपड़े को संभाला। आखिर उस्मान गनी के आने पर आपने ऐसा क्यों किया? तो आपने फरमाया, आयशा तुम्हें उस्मान की शख्सियत नहीं पता, तुम्हें उस्मान के बारे में नहीं पता। उस्मान के आने पर मैं उनके आने से पहले अपने कपड़े को समेट कर बैठ गया और मैं इस तरह बैठ गया और अपना कपड़ा सही कर लिया। अरे उस्मान वो शख्सियत है, उस्मान वो हस्ती है कि इसको देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, इसको देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। तो फिर मैं हया क्यों नहीं करूं? फिर मैं हया क्यों नहीं करूं? इसलिए जब उस्मान आए तो मैं ज्यादा हकदार था कि मैं उस्मान से हया करूं। इसलिए हजरत उस्मान को कामिलुल हया भी कहा जाता है और कामिलुल ईमान भी कहा जाता है। ये दोनों उनके लक़ब थे, कामिलुल हया और कामिलुल ईमान। मेरे भाइयों गौर करो, हजरत आयशा से कहना, आयशा उस्मान वो मामूली हस्ती नहीं है, उस्मान वो है जिसको देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, तो मैं क्यों नहीं हया करूं? मेरे भाइयों हया का ताल्लुक सिर्फ औरतों से नहीं है कि औरतें ही हया करें, हया का ताल्लुक मर्द से भी है। अल्लाह के रसूल भी कुंवारी लड़की से ज्यादा शर्मीले थे, कुंवारी लड़की से ज्यादा बाहया थे। हदीस की किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल भी बड़े शर्मीले थे और काम एक कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हया आपके अंदर मौजूद थी। हया ईमान की एक शाख है जो होना चाहिए। हाँ, यह अलग बात है कि इसका ताल्लुक सिन्फ़े नाजुक से हमारी माँ बहनों से कुछ ज्यादा है, उनके अंदर हया का पहलू कुछ ज्यादा होना चाहिए। और क्यों नहीं हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हया उनके अंदर कूट कूट के भरी है और रखी है। आज चारों तरफ उर्यानियत का बाजार है, जहां देखो आज हया औरतों के अंदर से भी उड़ चुकी है। अगर नकाब भी लगे हैं तो दाल मंडी चले जाओ, नकाब चेहरे खुले हुए नजर आएंगे। चेहरा सिर्फ जिस्म पर नकाब और चेहरा खुला रहे। मेरे भाइयों आप जगह जगह दे सकते हैं बेशर्मी और बेहयाई और हया का उड़ता हुआ जनाजा। आप हया का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने आने की इजाजत तो दी है। औरतें मस्जिद में नमाज तो पढ़ सकती हैं, इजाजत भी है, बल्कि अल्लाह के रसूल का ये फरमान भी है, ला तमनऊ इमा अल्लाहि अन युसल्लीना फिल मस्जिद। अगर अल्लाह की बंदियां मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आना चाहें तो तुम उनको मत रोको, ना रोको। यानी किसी शौहर को ये हक नहीं है कि अपनी बीवी को मस्जिद में नमाज पढ़ने आने से वो रोके। इजाजत है, औरत मस्जिद में आ सकती है, नमाज पढ़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह औरत को यही हुक्म दे रहे हैं कि औरतों का घर में नमाज पढ़ना उनका मस्जिद में नमाज पढ़ने आने से ज्यादा अफजल है, सिर्फ इसीलिए कि औरतों की शर्म हया बरकरार रहे। औरतों का घर में नमाज पढ़ना, और एक हदीस में भी तफसील का घर के आंगन में नमाज पढ़ना, घर में भी नहीं पूरे घर में, औरत का घर के आंगन में नमाज पढ़ना, और आंगन से बेहतर है कि घर के सहन में नमाज पढ़ना, सहन से भी ज्यादा बेहतर है औरत का घर के बरामदे में नमाज पढ़ना, और बरामदे से भी ज्यादा बेहतर है कि औरत का अपने घर के कमरे में नमाज पढ़ना, यह ज्यादा बेहतर है। इतनी पाबंदी, जरा गौर करो, सिर्फ इसलिए कि जितना वो मर्दों की नजरों से दूर रहेगी
उतना ही ज्यादा उसके लिए बेहतर है। और ये उस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जिस जमाने में खुद अल्लाह के नबी मस्जिद में नमाज पढ़ाया करते थे और औरतें आपके पीछे नमाज पढ़ा करती थी। कौन नहीं चाहेगा कि नबी के पीछे नमाज पढ़े? किसकी तमन्ना नहीं होगी? अरे एक सऊदी अरब के जब इमाम चले आते हैं तो उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए तो औरतों का इंतजाम नहीं भी होता है तो औरतें चली आती हैं और उनके लिए बाकायदा अलग इंतजाम करना पड़ता। अब आ गई है तो इनको कहां से भगाया जाए? जब सऊदिया के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आप इंतजाम करते हैं तो सोचो नबी के पीछे नमाज कौन नहीं पढ़ना चाहेगा? कौन मर्द और कौन औरत ऐसी होगी? और वो जमाना भी फितने का जमाना नहीं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से कह रहे हैं कि औरतों का घर में नमाज पढ़ना, घर से बेहतर है सहन में नमाज पढ़ना, सहन से बेहतर है बरामदे में नमाज पढ़ना, बरामदे से बेहतर है कि घर के कमरे के कोठरी में और कमरे में नमाज पढ़ना। ये ज्यादा बेहतर है। ये हुक्म है औरतों को सिर्फ इसलिए कि ये जितना मर्दों से दूर रहेंगी उतना ज्यादा बेहतर रहेगा मां और बहनों के लिए। सोचा कभी आपने? ये अलग बात है कि आज बहुत से लोग मस्जिदों में जाने ही से रोक देते हैं कि नहीं फितने का जमाना है। उनको 80 घाट पे जाती हुई औरतें नहीं दिखाई देती हैं, दाल मंडी में जाती नहीं दिखाई दे रही हैं, टिकटॉक पे जाती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। सारे फितने उनको मस्जिद में दिखाई दे रहे हैं। ये एक अलग चीज है, लेकिन हमें मालूम है औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत है, शरीयत इसकी इजाजत देता है, ये अलग मसला है। लेकिन औरतों को अल्लाह के रसूल ने घर में नमाज पढ़ना अफजल बताया, ये अलग मसला है। और सुनो, इसके बावजूद इजाजत है, आ भी गए मस्जिद में, अब आ भी गई, उनका अलग रास्ता, मर्दों का अलग रास्ता, ठीक है पढ़े, कोई हर्ज की बात नहीं है। मर्दों का रास्ता अलग, औरतों का अलग, लेकिन अब मस्जिद में आ भी गई हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इनको क्या हुक्म दिया है? क्या हुक्म दिया है? खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा। मर्दों की पहली सफ सबसे बेहतर है और आखिरी सफ सबसे बुरी। मर्दों की पहली सफ सबसे अफजल है। एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर लोगों तुम्हें यह पता चल जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, पहली सफ में अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, अगर ये लोगों को पता चल जाए तो लोग अगली सफ में नमाज पढ़ने के लिए लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, कुरानदाजी की नौबत आएगी, कुरानदाजी की नौबत, कुरान डाला जाएगा, पर्चियां फेंकी जाएंगी, जिसका नाम निकलेगा वो आगे, यानी आगे जाने के लिए वो कुरे की नौबत आ जाएगी कुरानदाजी की, ये अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को क्या हुक्म दिया है? फरमाया खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा अव्वलुहा। लेकिन आए औरतों, तुम्हारे लिए सबसे पिछली सफ सबसे अफजल सफ है, सबसे पिछली सफ सबसे अफजल सफ है और सबसे अगली सफ तुम्हारी सबसे बुरी सफ है। गौर करो, अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब इतना कि लोग कुरानदाजी करने लगे, लड़ने लगे और झगड़ने लगे। लेकिन औरतों को क्या हुक्म दिया? अब पहले इमाम, फिर पहली सफ, दूसरी, तीसरी, चौथी, अब मर्दों की सब खत्म, फिर पर्दा पड़ा, फिर औरतें, और औरतों की भी सबसे पिछली सफ सबसे अफजल सफ। क्यों? क्योंकि जो औरत मर्दों से जितना दूर रहेगी उतना ज्यादा उसके लिए बेहतर है। आज तो शादियों में भी बफे सिस्टम और खड़े होके खाने के सिस्टम में मर्द और औरतों का इख्तिलात, मर्द और औरतों का एक ही शादी में, एक ही बस में, एक ही सफर करना, मेरे भाइयों कहां की शरीयत रह गई और कहां की हया रह गई है। शादियों में देख लीजिए आज बेहयाई अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई है। जो इस्लाम नमाज के अंदर भी औरतों को पर्दे के बावजूद सबसे पिछली सफ उनको सबसे अफजल करार देता हो तो औरतों की शर्म हया का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या है।
ये हमारी मां बहनें सोचें कि आपकी पहली सफ को बुरी सफ कहा है और आप पिछली सफ को सबसे अफजल, क्योंकि जो मर्दों से जितना दूर रहेगी वो औरत फितनों से उतना दूर रहेगी। ये शर्म हया, जो औरत जितना ज्यादा मर्दों से दूर रहेगी वो उतनी ज्यादा बाहया और बाशर्म होगी, और जो मर्दों से जितना करीब होगी वो उतनी ज्यादा लड़के से लड़की से। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, जब लड़की से इजाजत तलब करो तो जाहिर बात है कि निकाह के मौके पर लड़की थोड़ा शर्माएगी। अब आजकल तो ये माहौल बना हुआ है कि एक वकील होता है, दो गवाह होते हैं और वो जाते हैं लड़की के पास, लड़के का निकाह कराने से पहले लड़की से पूछते हैं कि साहब फला फला लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, तुम्हें कबूल है? अब वो लड़की बोलती नहीं है, खामोश है, तो लड़की की सहेलियां कोहनी मार मार के कहती है कह दे हाँ है, कह दे कबूल है, कहलवाती है। और जब तक कहलवा न दे तब तक काजी दस्तखत नहीं कराता है। और वो मौलाना साहब जो बैठे हुए हैं वो पूछते हैं गवाहों से, लड़की ने कबूल किया? हाँ तुम गवाह थे ना, तुमने सुना अपने कानों से? मेरे भाइयों, लड़की से इस मौके पर इजाजत तलब करना किसी हदीस में आया ही नहीं। लड़की से उसका वली उसी वक्त इजाजत ले ले जब रिश्ते की बात चल रही है, और उसी मौके पर वो बता भी देगी, बस इजाजत हो गई। और शादी वाले दिन अगर ससुराल की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से, लड़के की तरफ से आए हुए कपड़े अगर लड़की ने अपनी मर्जी से और खुशी खुशी पहन लिए तो आप समझ लीजिए कि उसकी इजाजत है। उसने पहन लिए उसके भेजे हुए कपड़े, इसका मतलब वो राजी है, वो खुश है। शरीयत कहती है इस मौके पर जबरदस्ती उससे मत कहलवाओ, हाँ कबूल है, कबूल है। अल्लाह के रसूल ने कहा जब उससे इजाजत ली जाए, इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है। ये हया रखी है अल्लाह ताला ने औरत के अंदर कि उससे जबरदस्ती मत कहलवाओ कि हाँ कबूल है। अगर वो खामोश है तो समझ लो उसकी इजाजत है। कितनी हयादार होती है। आज की लड़कियों को हयादार कहोगे? मोबाइल खुद प्रपोज कर रही हूं, कैसी लगी, मेरा सूट कैसा लगा? अरे तुमने देखा नहीं, मैं ये वाला सूट पहन के गई थी, कैसा लगा तुम्हें मेरा सूट? आज खुद कहती फिर रही हो तो ये हया का कौन सा मायार होगा? जिस औरत लड़की की हया का मायार शरीयत ये बता रही हो कि उसकी खामोशी को उसकी इजाजत मान लो, वो नहीं कह पाएगी शर्म की वजह से। यानी इतनी शर्म, इतनी हया होती है लड़की में कि वो शर्म की वजह से नहीं कह पा रही है, उसकी खामोशी को उसकी इजाजत मान लो। बेगैरतों, तुमने आज लड़की को बेशर्मी की और बेहयाई की किस दहलीज में पहुंचा दिया है। आज एक बाप का काम है लड़की के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल दे, एक बाप का काम है लड़की के हाथ में 15 और 20 हजार का ओप्पो और विवो दे, व्हाट्सएप चलाए और मैसेंजर चलाए और फेसबुक चलाए। आप जो शर्म हया की जिस मेराज पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने औरत को, लड़की को भेजा था, आपने उसको सबसे निचले स्तर पर गिरा दिया। शर्म हया का हाल यह था कि लड़के को तो कहना पड़ेगा मैंने कबूल किया, लेकिन लड़की की खामोशी ही को इजाजत। तो लड़की में कितनी शर्म हया है, लेकिन आज लड़की के कपड़े कहां पहुंच चुके हैं, आज उनके ड्रेस देख लो कहां पहुंच चुके हैं। आज कोई कह सकता है कि कहने वालों ने कभी कहा था, किसी का कौल बताया था, हम नहीं कहते कि हदीस है, किसी ने बताया था कि लड़की के अंदर तो मर्द से 7 गुना ज्यादा शर्म होती है। तो मैंने उस कहने वाले से कहा था 7 गुना ज्यादा शर्म होती है तब उसकी बेशर्मी का ये हाल है। अगर कहीं मर्दों के बराबर होती तब तो हमें लगता है वो उतना भी कपड़ा ना रहता उनके ऊपर। जब 7 गुना ज्यादा शर्म है तब ये हाल है, तो मर्दों के बराबर होती तो क्या हाल होता। कहने लगा यार तुम पता नहीं लाते कहां से हो ये सब बातें। अंदाजा लगा सकते हैं शर्म हया का। ये औरत की शर्म हया, लड़की की शर्म हया का ताल्लुक था। एक जंग थी जिस जंग के अंदर एक औरत का, अबू दाऊद किताबुल जिहाद उठाओ, एक औरत का बेटा मैदान जंग में कत्ल हो गया।
शहीद कर दिया गया। उसको खबर लगी उसकी मां को, जिसका नाम उम्मे खल्लाद था, उसको पता चला कि मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया। वो अपने बेटे की लाश को देखना चाहती थी। उसने चादर ओढ़ी, उसने अपना चेहरा छिपाया, सिर्फ एक आंख खुली थी बस उसकी, और हाथों में भी कपड़ा था, पैरों में भी कपड़ा था। जमीन से घिसटती हुई चादर जा रही थी। लोग पूछ रहे थे मैदान जंग में, अरे ये कौन औरत है? किसी ने बताया यही उम्मे खल्लाद है, यही उस बेटे की मां है जो शहीद हो गया है। उसने अपने बेटे की लाश को देखा। पूछने वाले ने पूछा, मां बहन तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया, तुम्हारा बेटा कत्ल कर दिया गया है, और इस हाल में भी तुम अपने घर से इतने पर्दे के साथ, इतनी हया के साथ निकली हो, इतनी शर्म के साथ निकली हो कि एक आंख के अलावा तुम्हारा जिस्म का कोई हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है। इस हाल में तो औरतें पागल हो जाती है अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर। वो दुपट्टा भूल जाती है, ओढ़नी भूल जाती है, बाल नोचने लगती हैं। और इस हाल में भी तुमने हया की इतनी हिफाजत की है, इस हाल में भी तुम अपने बेटे को देखने आई हो कि पर्दा और हया तुम्हारे जिस्म पर छलक रही है। तो उस औरत ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, इन उर्जा इब्नी फलन उर्जा हयाई। लोगों, मैंने मैदान जंग में अपना बेटा खोया है, मैंने मैदान जंग में अपना बेटा खोया है। मैं मैदान जंग में अपना हया और अपना पर्दा नहीं खोना चाहती हूँ, मैं अपनी हया का जनाजा नहीं निकालना चाहती हूँ। ये उस जमाने की औरतें थी, अपने बेटे की शहादत की खबर सुनने के बाद भी कहती हैं, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैं अपनी हया नहीं खोना चाहती, मैं अपनी हया का जनाजा नहीं निकालना चाहती। ये उस जमाने का हाल था। ये कौन सी हया थी, ये कौन सी शर्म थी, ये कौन सा पर्दा था? आज हमारे मुआशरे के अंदर पर्दा है, बुर्का और नकाब तो है, लेकिन बुर्कों की कैफियतें देख लो, बुर्कों वाले कपड़े देख लो, और बुर्कों में बनी हुई डिजाइनें देख लो, कहीं से भी पहनने वाली बुर्का लगता ही नहीं है कि बुर्का। और कभी हम बतौर इस्तेज़ा और मजाक के वो एक चुटकुला भी सुना देते थे। कभी कभी आपने भी सुना होगा कि आजकल के बुर्के को देखकर एक 70-80 साल की बुढ़िया ऐसे ही डिस्को बुर्का पहन के जा रही थी, तो एक नौजवान लड़का उसके पीछे लग गया कि बुर्का इतना खूबसूरत है तो बुर्के वाली कितनी खूबसूरत होगी। अब वो बेचारी अपनी उम्र की वजह से धीरे धीरे चल रही थी। लड़का समझ रहा मुझे लिफ्ट दे रही है, ये धीरे धीरे चल रही है। वो और समझ गया कि इसका पीछा करना चाहिए, जब ये स्लो है तो इसका मतलब हमें मौका दे रही है। वो बुढ़िया समझ गई ये कमबख्त मेरे पीछे पड़ गया है, ये हमें देखा ना भाला और हमें कुछ लड़की समझ रहा है। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने अपना नकाब खोल के कहा, बेटा तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, क्यों मेरा पीछा कर रहा है? मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूं। उसके तो अरमानों पे पानी फिर गए। कमबख्त मेरा तो एक पूरा घंटा 2 घंटा बर्बाद हो गया इसके पीछे पीछे। तो मन चला था, उसने भी चलते चलते कह दिया, अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने बाप के लिए ढूंढ रहे थे। तो बुर्के ऐसे कि बुढ़िया भी ओढ़ ले तो लग रही है कि जवान। बुर्कों का मकसद क्या था? पर्दा होना चाहिए, हया होनी चाहिए, और हया चाल में, ढाल में, हर चीज में छलकती हुई नजर आनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं खल्लाद का ये बयान कि मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैदान जंग में मैंने अपनी हया नहीं खोई, मैं अपनी हया का जनाजा नहीं निकालना चाहती। ये वाकया आज की उन तमाम औरतों के चेहरों पर थप्पड़ मार रहा है जो आज हया के नाम पर कलंक बनी हुई है, और शर्म हया नाम की उनके अंदर कोई चीज नहीं रही है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी जमाने में सबसे शरीफ इंसान वो होगा। कयामत की निशानियों में से एक निशानी बताई, आखिरी जमाने में सबसे शरीफ इंसान वो होगा। कौन? जो जिनाकारी और बदकारी को अपनी आंखों के सामने किसी चौराहे पर देख रहा हो। यानी कुर्बे कयामत ये जमाना आ जाएगा
कि एक लड़का और एक लड़की सरेआम चौराहे पर ऑन पब्लिक के सामने जिना करेंगे। लड़का और लड़की दोनों बरहना होंगे, जिना करेंगे सबके सामने। उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान वो होगा जो इन लड़के और लड़की को जिना करते हुए देखेगा, इन दोनों को कपड़े उतारे हुए देखेगा, लेकिन मना करने की हिम्मत इनके अंदर भी नहीं होगी। वो इनके पास जाएगा, वो इन लड़के और लड़कियों के पास जाएगा और जाकर ये कहेगा कि बेटा, जो काम तुम यहां कर रहे हो, मेरे घर की मां बहन बेटियां हैं, आना जाना लगा रहता है, ये काम तुम्हें करना ही है। तो ये मेरा घर बना हुआ है, इस घर के पीछे चली जाओ, इस घर के पीछे जाकर ये काम कर लो, या ये मेरा खेत बना हुआ है, इस खेत में पेड़ों की आड़ में झाड़ियों में जाकर ये काम कर लो। सरेआम ये काम जेब नहीं देता, ये अच्छा काम नहीं है। ये दीवार है मेरे घर की, इस दीवार के पीछे चले जाओ, ये खेत है मेरे खेत में चले जाओ, वहां जाकर ये काम कर लो, लेकिन चौराहे पर ये काम न करो। यहां नौजवान लड़के लड़कियां आते जाते रहते हैं, इसलिए यहां ये काम अच्छा नहीं है। ये उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान होगा जो इन दोनों को मना नहीं कर पाएगा, इन दोनों को देखकर ये कहेगा ये काम करना है तो इस दीवार के पीछे कर लो, ये काम करना है तो मेरे घर के पीछे कर लो, मेरे खेत में जाके कर लो, लेकिन यहां मत करो। मेरे भाइयों, आज वेस्टर्न कल्चर ने, आज पश्चिमी सभ्यता ने, आज मगरबी तहजीब ने हमें ऐसा ही बना दिया है। आप जगह जगह पे चले जाइए, यह अलग बात है कि अभी कपड़े तो नहीं उतरे हैं, लेकिन आप 80 घाट चले जाओ या कहीं घूमने के पब्लिक जहां घूमने जाती है वहां चले जाओ, चौपाटियों पे चले जाओ, तो आप इस स्तर पर तो हमारा समाज गिर चुका है कि आप मुंह से मुंह लगाए हुए जोड़ों को देखे रहेंगे, आप हाथ में हाथ डाले गले में देखे होंगे, आप एक दूसरे के साथ लेटे हुए भी देख लेंगे, आप एक दूसरे की कमर में हाथ डालते हुए चलते हुए भी देख लेंगे। ये वेस्टर्न कल्चर का असर है। और आप इससे भी ज्यादा खुला हुआ मुआयना इस हदीस के पेशे नजर अगर देखना है तो गोवा के उस सी पॉइंट पे चले जाइए, वहां आपको लड़के और लड़कियों के जिस्म से कपड़े भी नहीं मिलेंगे, वहां दोनों बरहना नजर आएंगे। और इससे भी ज्यादा खुला हुआ माहौल कि दोनों को सरेआम जिना करते हुए देखना हो तो पेरिस की सरजमीन पे चले जाइए, जो दुनिया का सबसे ज्यादा बेहुदा और नंगा और सबसे ज्यादा वाहियात शहर है, जहां खुलेआम जो लड़का जिस लड़की को रास्ते से पकड़ के रास्ते ही में जो काम करना चाहो कर सकता है। कोई जहां के ऑफिस में नंगे लड़के और लड़कियों को बिल्कुल बरहना होकर काम करने की परमिशन मिली हुई है, और कई ऑफिस ऐसे हैं जहां लड़के भी नंगे आते हैं और लड़कियां भी वहां बिल्कुल बरहना काम करती हैं। वेस्टर्न कल्चर के नक्शे कदम पे हमारा मुआशरा चल रहा है जो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हया का दामन थामना है और हमारी मां बहनों को हया से और ज्यादा रिश्ता मजबूत करना है। ये 1 घंटा तकरीबन 1.5 घंटा तो हो ही गया है, और 10 मिनट ज्यादा, इससे ज्यादा हमारे अंदर हिम्मत नहीं, क्योंकि मैं शाम ही को पहुंचा और कल मेरा प्रोग्राम फिर जिला बाराबंकी के रामनगर गांव में है, मुझे अभी निकलना भी है और लखनऊ पहुंच के फिर शाम का सफर करना है। इसलिए ये 3 चीजें जो मैंने बताई हैं, सबसे अफजल ईमान की शाख ला इलाहा इल्लल्लाह, और अदना रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, और तीसरी वल हया व शुअबतुम मिनल ईमान। ये ईमान की 3 शाखों पर मबनी हमारी तकरीर इंशाअल्लाह मुआशरे में इस्लाह का एक इनकलाब पैदा करेगी, और इस्लाह हमारा मुआशरा इससे इस्लाह पकड़ेगा, और हमारी माँ बहनें भी अपनी शर्म हया को पहचानेंगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमारे मुआशरे में इस्लाह पैदा फरमा दे, हमारे मुआशरे को सुन्नतों से भर दे। अल्लाह हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे।
ऐ अल्लाह ईमान हमारे अंदर पैदा फरमा दे, इंसानियत का एहतराम हमारे अंदर पैदा फरमा दे, हया और शर्म हमारे अंदर कूट कूट के भर दे। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।